దేశవ్యాప్తంగా రేపు జరిగే ఎంపీ ఎన్నికల కౌంటింగ్కు ఏర్పాట్లు చేశారు సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్. ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. హోమ్ ఓటింగ్ సక్సెస్ అయిందని తెలిపారు. 4 దశాబ్దాల్లో ఈసారి జమ్మూ కశ్మీర్లో అత్యధిక ఓటింగ్ నమోదైందన్నారు రాజీవ్ కుమార్. 7 విడతలుగా పోలింగ్ జరిగిందని 64.2 కోట్ల మంది ఓటు వేశారని చెప్పారు. We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate. 85 plus and PWD voters, we again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. Mischievous narratives का एक 5वां एम था जिसको हम we failed to, हम अपनी गलती मानते हैं. हमने फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था. उसको रोक दिया. हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ रोक दी, एमसीसी भी बाय एंड लार्ज रोक दी. ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था. तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था. ये जो जितने लोग जीप ले लेके और ईवीएम्स ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें. क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है. पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न. मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं. मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे. ये नहीं पता था मुझे. कैसे फटे मैं बताता हूं. पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है गलत है गलत है. केस चला बहुत लंबा. 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया. बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है. बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है. कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है. 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है. नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले. चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया. फिर केस आ गया. ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस. आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको. कैसे देश में एनार्की फैला सकता था. ये जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है. और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है. सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का. चुप. कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले. और 2019 में भी ऐसे ही आया था. एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था. एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था. तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग. देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन. I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this.